सबसे पहला चीज़ है कि जब ममता देवी जी जेल गई तो उनके मन में लड्डू फूटने लगा। उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनको लग रहा था कि ममता देवी जेल जाए और मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिले, और वो उसी खुशी में झूम रहे हैं। लेकिन उनको जो यहाँ का ग्राउंड का जो रियलिटी है वो उनको पता नहीं है। और बजरंग महतो जी तो अपना जो सर्टिफिकेट, जो अर्जी दाखिल किए हैं, इसलिए सरकार निकम्मी सरकार है। ये माने तकिया कलाम बन गया है और यहाँ बेरोजगार पूरा आंदोलित हैं, आंदोलन में हैं। 2024 में विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी और हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए सरकार अपना काम करेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेब समाचार 24x7 में। इस वक्त हम झारखंड के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। अभी हमारे साथ आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव विजय साहू जी मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। विजय साहू जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो कैंडिडेट हैं, आप उनकी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? जहाँ तक सवाल रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव का है, हमारे आदरणीय प्रत्याशी, एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी जी का जहाँ तक सवाल है, तो 100% ऐतिहासिक मतों से हम लोग विजय हासिल करने वाले हैं। और इसका आपको दिख भी रहा है कि रामगढ़ विधानसभा से झारखंड की पूरी राजनीतिक हवा बदलती हुई दिख रही है। आने वाले समय में यहीं से हम लोग ये सरकार पर के ताबूत पर कील ठोकने का काम करेंगे। आपके विपक्षी पार्टी से भी कड़ी टक्कर मिल रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? कोई टक्कर नहीं है, टक्कर नहीं है। ये लोग कोशिश तो किया था भावनात्मक रूप से लोगों को गोलबंद करने का, लेकिन 3 साल के कार्यकाल में यहाँ की जनता ने यह महसूस किया कि पूरा विधानसभा नेतृत्व विहीन हो गया है और कोई टक्कर नहीं। इनके बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं, अनाप शनाप, बिना संस्कार का, बिना राजनीति की बातें कर रहे हैं और उनको कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। वो केवल अपना भीड़ लेके आते हैं और भीड़ लेके चले जाते हैं। रामगढ़ की जनता इस बार आजसू पार्टी, एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी के पक्ष में गोलबंद हो चुकी है। आपको नहीं लगता कि ममता देवी जी के साथ उनका सहानुभूति वोट है जो बजरंग महतो को जाएगा? किस तरह का सहानुभूति वोट? ममता देवी अगर आज जेल में है तो ऑनरेबल कोर्ट ने उनको सज़ा मुकर्रर की है और यहाँ पर देश कानून से चलता है। आप गलत किए तो आपके साथ कानून ने न्याय जो भी है, कानून ने डिसीजन लिया, कन्विक्शन हुआ और आप जाके जेल में हैं, तो सहानुभूति का मतलब नहीं बनता है। सहानुभूति तो जनता के साथ होना चाहिए कि 3 साल से जनता यहाँ परेशान है और उसी कारण से जनता आज गोलबंद हो रही है। और सुनीता चौधरी जी के पक्ष में पूरा रामगढ़ विधानसभा, यहाँ आप देखेंगे छोटका काना से लेकर के नेमरा डिमरा तक एक ही आवाज़ बुलंद हो रहा है, केला छाप एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी। बजरंग महतो जी भी काफ़ी जोशो खरोश से और दमखम के साथ मैदान में हैं। क्या लगता है कि आप उनको पछाड़ पाइएगा? सबसे पहला चीज़ है कि जब ममता देवी जी जेल गई तो उनके मन में लड्डू फूटने लगा। उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनको लग रहा था कि ममता देवी जेल जाए और मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिले, और वो उसी खुशी में झूम रहे हैं। लेकिन उनको जो यहाँ का ग्राउंड का जो रियलिटी है वो उनको पता नहीं है। और बजरंग महतो जी तो अपना जो सर्टिफिकेट, जो अर्जी दाखिल किए हैं, वो भी फर्जी है। माने हिंदी साहित्य सम्मेलन, वो जो यूपी का, गुजरात, इलाहाबाद का कोई सर्टिफिकेट है, उसको देने का काम किए। जो आदमी फर्जी सर्टिफिकेट अपने शपथ पत्र में देगा, अपने अर्जी में देगा, उससे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? बजरंग महतो जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस का गठबंधन है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। प्रदेश में सरकार है और प्रदेश के युवा सड़कों पे हैं, लाठियां खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। नतीजा ये है कि प्रदेश के युवा ने भी, कईयों ने निर्दलीय नामांकन भरा है। आपको नहीं लगता कि ये निर्दलीय प्रत्याशी आपका खेल बिगाड़ सकते हैं? सबसे पहले तो जो महागठबंधन का बात करते हैं तो ये ठग बंधन है। और इस प्रदेश में जब ये सरकार स्थापित हुई थी तो ये सरकार ने लोगों से वादा किया था, बेरोजगारों से वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष हम 5 लाख नौकरियां यहाँ के बेरोजगारों को देंगे। उसी वादे के साथ सरकार को लोगों ने बड़े सम्मान के साथ स्थापित किया। लेकिन हमारे पास डाटा है, पूरे पार्टी ने डाटा कलेक्ट किया, हर मात्र 3 सालों में 554 लोग को नौकरी मिली है। तो आप देखिए कितना बैकलॉग है
कि आप जहां 3 साल में 15 लाख लोगों को नौकरी देना था, आप 554-56 लोग को नौकरी दिए हैं। आप उसको माइनस करिएगा तो अंतर कितना, इसको सरकार जस्टिफाई करे कैसे करेगी। इसलिए सरकार निकम्मी सरकार है, और ये माने तकिया कलाम बन गया है। और यहाँ बेरोजगार पूरा आंदोलित हैं, आंदोलन में हैं, और उनका हमारी पार्टी पूरी संजीदगी के साथ सम्मान करती है। और आने वाले दिन में जो राजनीतिक हवा बदल रही है, 2024 में विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी और हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए सरकार अपना काम करेगी। कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, किसी की सरकार हो, लोग चुनाव लड़ते हैं। बेरोजगार, युवा, दलित, पिछड़ा, ये सबको बताया जाता है कि हम उनके चहेते हैं, हम उनके मार्गदर्शक हैं, हम उनके हित के लिए काम करेंगे। लेकिन सरकार बदलते ही लोगों का मन भी बदल जाता है, सरकार का मन बदल जाता है। गरीब गरीब है, पिछड़ा पिछड़ा है, बेरोजगार आज भी सड़क पे है। आप ये बताइए कि अगर आगामी वर्षों में जैसे कि चुनाव होने वाला है विधानसभा का, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो बेरोजगारों के लिए आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो देखिए सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन। अभी आप देखेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट का बजट का पैसा है, माने 85,000 करोड़ रुपया लगभग होता है, उसको कितना ये खर्चा कर पाते हैं? 36% खर्चा किए हैं। मतलब कि वो 36% केवल स्टेट में उनके जो एम्प्लॉय हैं उनको देते, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का तो काम नहीं कर रहे हैं। माने रोजगार का देखिए, डायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप रोजगार दे सकते हैं लोगों को। अगर आप बजट का पैसा नहीं खर्चा करेंगे तो गांव, ग्राम, किसान, मजदूर के पास पैसा नहीं आएगा, तो गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और बाज़ार की भी स्थिति खराब होती जा रही है। बेरोजगारों को रोजगार देने के सवाल पर यहाँ पर जो हम लोगों ने शुरू से मांग किया है कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति आप परिभाषित करें ताकि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। सरकार का गलत माने तरीका और जो संवैधानिक प्रावधानों को वो लोग नहीं समझ पाते, इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए टेक्निकली मामला कभी कोर्ट में फंस जाता है, कभी निरस्त हो जाता है। तो यहाँ के जो बेरोजगार हैं पूरे निराश हैं और इस बार सरकार के खिलाफ टोटल बेरोजगार गोलबंद है और एनडीए के पक्ष में इस बार मतदान करेंगे। स्थानीय नीति और नियोजन नीति की आपने बात की। जैसा कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी की पत्नी हैं यहाँ की कैंडिडेट, अगर वो इस विधानसभा चुनाव में विजयी होती हैं तो क्या एनडीए केंद्र में है तो इसका लाभ रामगढ़ की जनता को मिलेगा? निश्चित तौर पर देखिए, अगर आज सुनीता चौधरी का जीतना केवल रामगढ़ विधानसभा का जीत नहीं होगा। आपने देखा होगा कि पिछले 4 उपचुनाव में यूपीए गठबंधन को जीत मिली। इसी उम्मीद के साथ लोगों ने फिर से सब्र से उनको सहयोग किया कि चलो कुछ तो करेगा, लेकिन 4 उपचुनाव जीतने के बाद भी कुछ नहीं किए। इसलिए आज रामगढ़ विधानसभा की हवा बदली हुई आपको नज़र आ रही होगी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एनडीए, सुनीता चौधरी का ही बात हो रहा होगा। ये बदलाव केवल रामगढ़ का नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश का है। और सुनीता चौधरी जी के जीतने के बाद झारखंड से ये जो ठगबंधन की सरकार है उसको जनता उखाड़ के फेंकने में जनता को बल मिलेगा। एक बहुत सीधा सा सवाल है कि जनता किसी भी प्रत्याशी को या आपके प्रत्याशी को, एनडीए की प्रत्याशी को, आजसू के प्रत्याशी को या कांग्रेस किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को वोट अगर दे तो क्यों दे, किस मुद्दे पे दे, ज़रा बताएं हमें। सबसे पहले तो हमारी पार्टी आजसू पार्टी माननीय सुदेश कुमार महतो जी के लीडरशिप में जहाँ भी हम रहे वहाँ पर विकास की गंगा बही है। आप रामगढ़ विधानसभा का बात करेंगे तो रामगढ़ विधानसभा ही नहीं, रामगढ़ जिला का बात करेंगे तो आजसू पार्टी ने पूरा वो कमिटमेंट था लोगों के साथ कि हम अगर यहाँ पर विधानसभा जीतेंगे तो रामगढ़ को जिला बनाएंगे। चंद्र प्रकाश चौधरी जी के प्रयास से रामगढ़ जिला बनाया। आज जो लोग विरोधी लोग कहते हैं कि रामगढ़ जिला में कुछ नहीं हुआ है, इस विधानसभा में कुछ नहीं हुआ है, ये सवाल हमारे तरफ से उनको है कि बजरंग महतो जी भी अपने पर्स में हाथ डाल के देखिए, जो आधार कार्ड लेके घूमते हैं वहाँ एड्रेस रामगढ़ लिखा हुआ है, वो किसका देन है? चंद्र प्रकाश चौधरी जी का देन है। इसलिए आजसू पार्टी जहाँ भी रहती है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखेंगे कि 3 साल पहले का आप बात करेंगे तो हर गांव में आप देखेंगे जल नल व्यवस्था हुई। टीआरडब्ल्यू को हम लोगों ने इतना मजबूत किया था कि एकदम 24 घंटा में ट्रांसफार्मर मिलता था। आप देखेंगे कि पोखर तालाब का नवीनीकरण, चेक डैम का निर्माण, भवन निर्माण, सड़क, हजारों किलोमीटर सड़क का निर्माण इस रामगढ़ विधानसभा में हुआ। तो आजसू की रीत नीति में विकास है, इसलिए आजसू पार्टी पर लोग भरोसा करते हैं और आजसू फिर से विकास की गंगा इस विधानसभा में बहाने का काम करेगा। अगर रामगढ़ की जनता सुनीता चौधरी जी को आशीर्वाद देती है, उनको विधानसभा भेजती है, तो कौन से ऐसे कार्य रह गए हैं
आपकी नज़र में विकास कार्य जो आप उनको प्राथमिकता के तौर पर करेंगे, चूँकि उनके पास कार्यकाल का समय बहुत कम रह जाएगा, तो इतने कम समय में आप अपनी जनता को क्या दीजिएगा? सबसे पहले कि आज से 3 साल पूर्व जितनी भी योजनाएं माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी के द्वारा और पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा यहाँ पर लाया गया था, उन तमाम योजनाओं को ये सरकार लटका दी है। तो उन तमाम योजनाओं को फिर से चालू करवाना, पूरा करवाना। बहुत सी जगह जाएंगे तो अभी टंकी बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो टंकी बन गया है उसका पानी का व्यवस्था में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, उनको करवाना। और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिनको हम लोगों ने लाया था, उसको हम लोग पूरा करेंगे। कैंट एरिया में जितना भी विकास का जो हम लोगों ने योजना लाया था उसको इम्प्लीमेंट करवा के कैंट एरिया को चकाचक करने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ विजय साहू जी, जो आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हैं। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखते रहिए वेब समाचार 24x7 झारखंड रामगढ़।